क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के पाठ्य योजना संख्या 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार हमने फॉर्मेट बनाया है आप लोग भी उसी प्रकार बनाइए। और जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है विद्यालय का नाम, दूसरा में है पाठदाता का नाम, उसके बाद क्रमांक, उसके बाद वर्ग, उसके बाद विषय, उसके बाद पाठ का नाम की जगह में प्रकरण भी लिख सकते हैं, उसके बाद घंटी, उसके बाद समय, उसके बाद दिनांक। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि सामान्य उद्देश्य में हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहला जो पॉइंट है, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को हिंदी वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बारे में बताना। और तीसरा है बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ उपन्यास पढ़ना सिखाना। आगे है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं और कम से कम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है, बच्चे एक थी चिड़िया की कहानी के बारे में जानेंगे। दूसरा है बच्चों के अंदर चिड़िया के विशेषता को जानेंगे। तीसरा है बच्चे एक थी चिड़िया पाठ का रसास्वादन करेंगे। आगे है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि है कहानी विधि सह व्याख्यान विधि। उसके बाद है शिक्षण सामग्री, खल्ली, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान है छात्र या छात्रा पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी की जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं, जिस प्रकार हमने फॉर्मेट बनाया है आप लोग भी उसी प्रकार बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं सोपान, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। जैसे कि आप लोग फॉर्मेट पे देख पा रहे हैं, हम जिस प्रकार बनाए हैं आप लोग भी उसी प्रकार बनाने का कोशिश कीजिए। सोपान के नीचे में जस्ट लिखे हैं वर्ग प्रवेश। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में होगा सर्वप्रथम मैं प्रसंचित मुद्रा में शिक्षण सामग्रियों के साथ निर्धारित समय पर वर्ग में प्रवेश करूंगा। तत्पश्चात छात्रों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दूंगा। उसके बाद है छात्र खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करेंगे, तत्पश्चात शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रस्तावना में देखते हैं विषय वस्तु में लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान। उसके बाद छात्रों को मूल पाठ पर लाने के लिए उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, ची ची कौन करती है, तो यथासंभव बच्चे उत्तर देंगे चिड़िया ची ची करती है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो बच्चे साधारणतः आंसर देंगे बच्चे आसमान या आकाश में उड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पेड़ में चिड़िया क्या बनाती है, तो बच्चे साधारणतः जवाब देंगे पेड़ में चिड़िया घोंसला बनाती है। तो उसके बाद उद्देश्य कथन में जाएंगे, बच्चों आज हम लोग एक थी चिड़िया नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे एक थी चिड़िया, जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखे हैं। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण करेंगे। जैसे कि विषय वस्तु में लिख देंगे एक थी चिड़िया। उसके बाद जिस प्रकार हमने प्रस्तुत किया है आप लोग भी उसी प्रकार प्रस्तुत कीजिएगा। एक थी चिड़िया के 7 बच्चे, चिड़िया रोज दाना ढूंढने जाती, दाना लाती और बच्चों को खिलाती। मौसम बदला, जाड़ा पड़ने लगा, चिड़िया को बच्चों की चिंता हुई, ठंडा से बच्चों को बचाना था, क्या करें। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में एक थी चिड़िया लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है फॉर्मेट इस प्रकार बनाना है। सोपान लिखना है, विषय वस्तु लिखना है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन लिखना है, छात्र क्रियाशीलन लिखना है, श्यामपट्ट कार्य लिखना है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण आगे देखते हैं। सोपान में लिख देंगे प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु में लिख देंगे एक थी चिड़िया। ठीक है। आगे देखते हैं
किसान ने चिड़िया को कपास का नुकसान ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। चिड़िया गाते हुए खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ी। उसके बाद हे भैया मेरे बच्चे साथ रोनो झूनो, पानी दूंगी मैं, दाना दूंगी मैं, रोनो झूनो। ठीक है। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे एवं पाठ का रसास्वादन करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड में फिर से लिख देंगे यहाँ पे एक थी चिड़िया। ठीक है। आगे देखते हैं मूल्यांकन। जिस पाठ को हम प्रस्तुत किए हैं उस पाठ को मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ की जांच करनी है। तो प्रस्तुत पाठ की जांच के लिए छात्र से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मेरा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, चिड़िया के कितने बच्चे थे? तो बच्चे जवाब देंगे 7 बच्चे थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, चिड़िया को लौटते वक्त क्या मिला? चिड़िया को लौटते वक्त कपास का खेत मिला। ठीक है। चिड़िया को लौटते वक्त कपास का खेत मिला। ठीक है। आगे देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन रहेगा, सुरीली आवाज़ वाली चिड़िया का नाम बताओ। तो बच्चे साधारण जवाब देंगे कोयल। ठीक है। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जिस पाठ को आप पढ़ाए हैं उस पाठ को मतलब संक्षेप में दोहरा देना। ठीक है। यानी यहाँ पे विषय वस्तु में लिखेंगे संक्षिप्त विवरण। तो छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं स्थायी रूप से बनाने के लिए पाठ को संक्षिप्त रूप में दोहरा देना होगा। ठीक है। पुनः छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रियाशीलन में होगा। आगे होगा गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य यानी घर में अभ्यास करने हेतु प्रश्न। ठीक है। छात्रों को घर पर अभ्यास रखने के लिए निम्न प्रश्न सैमपट पर लिख दूंगा। छात्र क्रियाशीलन में होगा, छात्र सैमपट पर लिखे प्रश्नों को कॉपी में उतारेंगे। गृह कार्य प्रश्न इस प्रकार रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है, खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, किसान ने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन जो है छात्र होमवर्क के तौर पर करके लेके आएंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट है वर्ग त्याग। क्लास खत्म होने के बाद शिक्षक का काम होता है वर्ग त्याग करना। ठीक है। शिक्षक क्रियाशीलन में होगा, घंटी लगने के पश्चात सैमपट की सफाई कर दूंगा तथा छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश देकर वर्ग त्याग करूंगा। छात्र का काम होता है, छात्र शिक्षक के निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है। और एक शिक्षक का अंतिम कार्य होता है सैमपट की सफाई। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।